जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और आज की सकारात्मकता आपके सामने दिखाई दे रही है कि लेखक कहता है महत्वाकांक्षा सफलता का मार्ग है, दृढ़ता वह वाहन है जिस पर आप सफलता तक पहुंच पाते हैं या पहुंचते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं है वो व्यक्ति कभी सफल नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। इसीलिए हमारे मन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने की और उसके प्रति हमारे लगन को ही जो है हम सफलता ही कहते हैं। ठीक है, सफलता प्राप्त होने के पश्चात ही इंसान का असली सफर शुरू होता है, मतलब उसको मेंटेन करने का। तो मेरे प्रिय साथियों, आप भी सफल हो, हम भी सफल हो, सभी सफल हो, ये कामना करता है आसमा सिविल एकेडमी। ठीक है, तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, आज थोड़ा थंबनेल चेंज किया है हम लोगों ने, तो थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो परेशान मत होइएगा, जो है मेंटेन कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये जो मतलब संगीतकार है वो एक्चुअली रैपर है। तो वायु मतलब कहा जा सकता है कि प्रदूषण और ये सब सारी चीज़ों के लिए प्रदूषण से संबंधित रैप बनाते हुए दिखेंगे हमें, जिनका नाम है पंजाबी रैपर आपका शुभ। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, आशा करता हूं मैं। रोशनी ने सही आंसर दिया है, सूर्या ने भी सही आंसर दिया है, यामिनी ने भी सही आंसर दिया। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और आप सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, लास्ट में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, चलिए आइए, अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्न में से किस अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? अरुणाचल महोत्सव मेरे प्रिय साथियों एक बहुत बड़ा कार्निवल होता है अरुणाचल रंग महोत्सव जो है ना, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कला एवं संस्कृति के बारे में बताया जाता है, लोग काफी वहाँ एंजॉय करते हैं। तो बहुत अच्छा आपका रंगमंच होता है, तो आप घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जिनको, वो है आपके क्या नाम है उनका, कालीन भैया। मिर्जापुर तो देखे ही होगे, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं छूटा होगा जो नहीं देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा होगा तो देख लेना कभी, अभी मत देखना, पेपर आने वाला है सब इंस्पेक्टर का, समय निकाल के देख सकते हो कभी कभी, है ना। तो किन्हें बनाया गया है? तो कालीन भैया, और कालीन भैया मतलब कि पंकज त्रिपाठी जी। ठीक है, भूले तो नहीं हो हमें, ऐसे करके डायलॉग देता है ना लास्ट में। अब वो भाई थोड़ा सा गैंगस्टर जैसे डायलॉग मारते हैं, मैं तो गैंगस्टर हूं नहीं, है ना। चलो, भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कलाओं में अपने योगदान के लिए मशहूर पंकज त्रिपाठी जी को अरुणाचल रंग महोत्सव का 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अरुणाचल रंग महोत्सव 29 से आपका 5 दिसंबर तक के चलेगा। 2024 में ठंड खूब रहेगी लेकिन मजा बहुत आने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में होगा यह महोत्सव। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार होते हैं। महोत्सव का उद्देश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और थिएटर परंपराओं में जश्न मनाना। ठीक है, तो बहुत सारे सिनेमा कलाकार होंगे यहाँ पर, है ना। और इनकी मूवी तो आप जानते हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान का रोल किया था, गोली मारता है जाके। बरेली की बर्फी और मिर्जापुर, फुकरे फ्रेंचाइजीज, स्त्री में यही बोलते हैं कि स्त्री आने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है यार, है ना। चलो ठीक, आगे बढ़े। विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में ऋतिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? बेटा ये सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं को जो है पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया है लास्ट ईयर से, है ना। और इसमें महिलाओं की जो कहा जा सकता है क्वालिटी है, महिलाओं की जो मतलब कहा जा सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, प्रतिभा है, उसको उजागर करने को इसमें
मिला है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, दूसरा गोल्ड मेडल जीती है। क्या है ये? WMC, तो वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप, है ना। वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में रितिका हुड्डा जो है वो स्वर्ण पदक जीती है। जैसे कि नीचे में दिखाया, महिलाओं के सशक्तिकरण को योगदान मिलेगा, युवा खिलाड़ियों को जो है प्रेरणा मिलेगी, महिला कुश्ती में भारत का उभरती हुई ताकत दिखेगी। तो ये सभी सारी चीज़ें यहाँ होगी। किसमें? तो विश्व सैन्य चैंपियनशिप 1995 से इसकी स्थापना हो चुकी है, लेकिन जो है महिलाओं को अभी अभी लास्ट टाइम क्या कहा गया है, तो मौका दिया गया है। ये सब सारी चीज़ें, उपलब्धि का महत्व, रक्षा और खेलों में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवा खिलाड़ियों को जो है क्या है, प्रेरणा मिलेगा, प्रेरणा स्रोत मिलेगा, वैश्विक कुश्ती में भारत में उभरते हुए सितारे देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें इसकी विशेषताएं है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा। ICC के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जय शाह, जैसे कि आप सभी को पता है कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है अध्यक्ष कौन है वर्तमान के? तो जय शाह जी है। इन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब ACC और खालिस्तान के बीच ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की, जो 2024 से 2031 तक चलेगा। तो ये जो ACC है ना, ACC में बहुत सारे गेम्स होते हैं, है ना। क्रिकेट गेम्स भी होता है ना। मतलब बेसिकली क्रिकेट के लिए है वो, है ना। मतलब एशियाई क्रिकेट काउंसिल उसका नाम है। तो क्रिकेट में बहुत सारे क्रिकेट होते रहते हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो इसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, इसके साथ समझौता हो गया। कौन? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में अब सभी ACC के मैचेस जो है वो देखने को मिलेंगे। क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट जो लवर्स हैं, मैक्सिमम जो क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, खिलाड़ी से ज़्यादा उसको नॉलेज रहता है। जो क्रिकेट प्रेमी होता है वो अरे ये शॉट नहीं मारना चाहिए, वो शॉट नहीं मारना चाहिए, ये सब चीज़ ज़्यादा बताता है। तो उन सभी ज्ञानी पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए ये चालू हो गया है सोनी क्रिकेट लाइव में, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि ये आयोजन है, जितने भी टूर्नामेंट्स है सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों की साझेदारी हो गई है। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें जो हमारे स्टैटिक पोर्शन है, 19 सितंबर 1983 में इसका गठन हुआ है। दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में मुख्यालय है। एशिया इसका क्षेत्र है। 30 सदस्य है। जय शाह अध्यक्ष है, पंकज खिमजी जो है उपाध्यक्ष है। चलें आगे। चलो, चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है, ये डेनिश के हैं, है ना, डेनिश है। और इन्होंने पहली बार मतलब पहले खिलाड़ी बने हैं जो चाइना मास्टर नाम का जो है आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। एंडर्स एंटोन सेन, है ना। ठीक है, तो ये इन्होंने जीता है, आप याद रख सकते हैं। चले आगे। BCG बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार AI विशेषज्ञों और AI शोध प्रकाशनों में भारत ने क्रमशः कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है भारत ने? तो कौन सा स्थान है आप सभी को पता होना चाहिए, दूसरा और तीसरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत का स्थान जो है वो दूसरे से तीसरे नंबर में है। भारत हर एक क्षेत्र में प्रॉपर जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। जैसे कि व्यवसाय सेवाएं क्षेत्रों में 16% GDP रेट है। ये सभी चीज़ों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आकलन, स्व आकलन और आपकी वृद्धि देखने को, सुधार देखने को मिलता है। खुदरा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में जो है ये भारत की जो है क्या है, उत्थान का कार्य कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप भी बहुत ज़्यादा सशक्त हो सकते हैं। कुछ ऐप्स हैं जिसको आप डाउनलोड कर लें और उस ऐप में जो है आप जो बोलेंगे वो आप लोगों को रिटर्न में रिप्लाई कर देगा। आजकल तो व्हाट्सएप में भी मेटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आप जो पूछें बता देता है। चलो, भारत सरकार ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है इसका नाम। क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग? तो इसका मतलब क्या है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या करा है इसने, क्या किया है? तो मतलब आपका प्रणय लिया है ना। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा किसानों को। और देखो मेरे प्रिय साथियों, प्राकृतिक खेती ऐसी खेती होती है, प्राकृतिक खेती से तात्पर्य है साथियों कि प्रकृति में उपस्थित जो नेचुरल कहा जा सकता है रिसोर्सेस हैं उससे प्रॉपर खेती करना। तो उसके लिए
क्या होना चाहिए? किसी भी देश के पास प्रॉपर लैंड होने चाहिए प्राकृतिक खेती करने के लिए। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में लैंड है भारत के पास, और इसमें जो है इन्होंने आपका 2025 तक के जो है लक्ष्य रखा है कि इसमें जो है और इंक्रीमेंट किया जाएगा। ठीक है, 2000 से ज़्यादा लोगों को जो है कौशल विकास किया जाएगा, किसानों को, ये सब सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित है। नवंबर 2024 में गगनयान मिशन के क्रियान्वयन के लिए भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता हुआ है? गगनयान 160 किलोमीटर ऊपर से 2000 किलोमीटर के आसपास तक के कर ऑर्बिट में घूमना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और ये संकल्प किया है कि हर साल 2 से 3 जो है इसमें गगन यात्री जाएंगे, और गगन यात्री जाकर जो है ऑर्बिट में आपका प्रॉपर घूमेंगे। ठीक है, चलो आप देखते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष गतिविधियों के सहयोग और मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए इसे बनाया गया है। गगनयान मिशन दिखाई दे रहा है आपको सामने, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। 3 लोगों को दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष भेजा जाएगा। 300 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे पृथ्वी पर ये चक्कर लगाएंगे, है ना। इसके बाद दल सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आएगा, है ना। 2025 में ये लॉन्च किया जाएगा। ये क्या है? गगनयान मिशन है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 1969 मतलब कि 69 में इसका जो है स्थापना हुआ है विक्रम साराभाई के द्वारा। डॉक्टर एस सोमनाथन इसके अध्यक्ष है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। गगनयान और निसार मिशन चल रहा है, आगामी मिशन। पृथ्वी की निचली कक्ष मतलब क्या होता है? तो इसको कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 160 बोला ना मैं, 160 से 2000 किलोमीटर तक इसमें जो है वो घूमेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 160 के नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा लगना चालू हो जाता है। चलो, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो किसने किया है? तो यूनिसेफ। यूनिसेफ बेसिकली साथियों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका नाम है। जितने भी मतलब कहा जा सकता है कि क्या बोलेंगे भाई उसको, बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए ये मेहनत करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बाल जीवन पे ये मेहनत कर रहे हैं। नवजात शिशुओं को जीवित रहने की दर 98 से अधिक हो गई है, जबकि 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले बच्चे 99.5% है। मतलब कि ये औपचारिक दृष्टिकोण से सारा आकलन करते हैं और आकलन में इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, जिसमें कि आपका मातृ मृत्यु दर भी होता है, बाल जीवन भी होता है। जैसे देख सकते हो पहले से और बढ़ गया है, अच्छा हो गया है, सुनिश्चित हो गया है। जलवायु संबंधित खतरे अगर किसी प्रकार से हो रहे हैं तो उसको दूर करना, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, कितने बच्चे को प्रोटीन, कितना मिल्क, कितना जो है उसको न्यूट्रिशियंस मिलना चाहिए, उन सभी चीजों का आकलन प्रॉपर टाइम टू टाइम यूनिसेफ करते रहता है। आपातकालीन कोष संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, चलो फटाफट रिवीजन करें। कल था संविधान दिवस 26 नवंबर को। बिहार राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स चल रहा है। निफ्रोमाइसिन नाम से हमने बनाया है एंटीबायोटिक दवा, भारत का स्वदेशी दवा। वेव्स नाम का जो है OTT प्लेटफॉर्म चालू किया है किसने? तो प्रसार भारती ने। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन दिया है ऋण मंजूरी। किसको? तो अरुणाचल प्रदेश को, है ना। ये सॉरी असम को, क्षमा चाहूंगा, अरुणाचल प्रदेश निकल गया, असम को, है ना। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने जॉब्स एंड योर डोरस्टेप चालू किया है कौशल विकास के लिए। हार्दिक पांड्या द बेस्ट ऑलराउंडर इन वर्ल्ड। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला कर दिया गया है? आप लोगों के लिए प्रश्न है, आंसर देना है इसका। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।